भोर से पहले रामलाल जागते हैं। पहली रोशनी आकाश को रंग देती है, क्योंकि वह दिन के श्रम के लिए तैयारी करते हैं। वह अपने मजबूत बैलों को इकट्ठा करता है। उनकी सांस ठंडी सुबह की हवा में धुंधली हो रही है, खेतों के लिए तैयार। गांव का खेत जागता है, अभी भी फीकी रात के आलिंगन में डूबा हुआ है। एक हल्की हवा खेतों से फुसफुसाती है, जो एक नए दिन का वादा करती है। रामलाल का चेहरा दृढ़ संकल्प से चमकता है, जो उसकी विशेषताओं में अंकित कड़ी मेहनत का प्रमाण है। बैल धीरे धीरे चलते हैं, हल खींचते हैं, क्योंकि रामलाल उन्हें निर्देशित करते हैं। धरती में नालियां बनाते हैं। अविराम धूप के नीचे रामलाल विशाल खेत में हल चलाता है। उसका सिलहूट क्षितिज के खिलाफ स्पष्ट है। हर कदम के साथ वह बीज बोता है, जो उसकी स्थायी भावना और कठोरता के बीच जीवन के वादे का प्रमाण है। पसीने उसकी भौहों पर चमकते हैं, क्योंकि वह अथक रूप से जमीन पर काम करता है। एक अकेला व्यक्ति तत्वों से जूझ रहा है। खेत उसके सामने फैला हुआ है, आशा का एक कैनवास हर बीज के साथ चित्रित है, जो वह लगाता है। रामलाल शाम ढलते ही घर पहुंचता है। घर के बने खाने की खुशबू हवा में तैरती है। सीता, उसकी पत्नी, उसके सामने एक साधारण भोजन रखती है। उसके चाल चलन अभ्यास और कोमल है। दीपक की हल्की रोशनी विनम्र भोजन को रोशन करती है। पृष्ठभूमि में बच्चे अपनी पढ़ाई में डूबे हुए हैं। उनकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। पेजों की शांत सरसराहट और आवाजों की धीमी फुसफुसाहट छोटे से घर को भर देती है। एकजुट परिवार का एक चित्र, जो अपने सरल साझा अस्तित्व में सांत्वना और उद्देश्य ढूंढ रहा है। कड़ी धूप में एक बंजर खेत फैला हुआ है। सूखी धरती सूखे की निर्दयी पकड़ का प्रमाण है। सूखे हुए फसलें कंकाल के अवशेष के रूप में खड़ी हैं। एक भूतिया कब्रिस्तान, जहां कभी जीवन पनपा था। वीरानी के बीच रामलाल खड़ा है, चिंता और निराशा से भरी एक अकेली आकृति। उनका झुर्रियों भरा चेहरा बर्बाद फसल की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाता है। हर रेखा संघर्ष की एक कहानी है। उसकी निगाहें निर्जन विस्तार पर घूमती हैं, एक भारी दिल जो नुकसान के भार से दबा हुआ है। शांत और पराजित, रामलाल प्रकृति की अजेय शक्ति के खिलाफ किसान की दुर्दशा का प्रतीक है। अपने घर की धुंधली रोशनी में रामलाल और सीता बैठे हैं। उनके चेहरों पर छाया नाच रही हैं। हवा में एक गहरी चिंता छाई हुई है। केरोसिन लैंप बुझता है, लंबी परछाइयां डालता है, क्योंकि रामलाल सीता को देखता है। निराशा उसके थके हुए चेहरे पर अंकित है। साहूकार अपना पैसा मांग रहा है, सीता, रामलाल कहते हैं। उनकी आवाज शांत कमरे में मुश्किल से फुसफुसाहट है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनुत्तरित, क्योंकि उनके कर्ज का बोझ उनके बीच भारी पड़ जाता है। सीता की आंखों में चिंता की रेखाएं होने के बावजूद विद्रोह की एक चिंगारी है। हम कुछ न कुछ निकाल लेंगे, रामलाल, हम हमेशा करते हैं, वह कहती है। उसकी आवाज उनकी दुर्दशा की कठोर वास्तविकता के खिलाफ एक सुखदायक मरहम है। एक विशाल खेत लगातार बाढ़ के पानी में डूब जाता है। फसलें डूब जाती हैं और बढ़ते ज्वार के नीचे खो जाती हैं। रामलाल शक्तिशाली धारा का मुकाबला करता है। उसका सिलहूट प्रकृति के क्रोध के खिलाफ प्रतिरोध का एक अकेला प्रकाश स्तंभ है। अपनी आजीविका को बचाने का हर हताश प्रयास बाढ़ की अजेय शक्ति से मिलता है। पानी उफान पर है, उसकी कोशिशों का मजाक उड़ा रहा है। हर लहर उसकी उम्मीदों और सपनों पर एक करारा प्रहार है। हार मानकर रामलाल खड़ा है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है। विशाल आकाश के नीचे कृषि अधिकारी आते हैं। धूल उनके वाहनों के चारों ओर घूमती है। शांत गांव में बदलाव की घोषणा करती है। किसानों का जमावड़ा, उनके चेहरे जिज्ञासा और संदेह का मिश्रण लिए हुए थे। जैसे ही अधिकारी अपना उपकरण खोलना शुरू करते हैं, नई खेती तकनीकों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, जो पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल अलग हैं। अधिकारी जोरदार इशारा करते हैं। उनके शब्द बेहतर उपज और एक समृद्ध भविष्य का वादा करते हैं। एक किसान आगे बढ़ता है। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं, जो पीढ़ियों से विरासत में मिली बुद्धिमत्ता के साथ नए तरीकों को चुनौती देने के लिए तैयार है। जैसे जैसे चर्चा तेज होती है, सूरज की गर्मी बढ़ती जाती है। गांव के भविष्य का भाग्य दांव पर लगा होता है।
विशाल आकाश के नीचे रामलाल कृषि अधिकारी को ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा संदेह और आशा के मिश्रण से अंकित है। उनके पीछे खेत फैले हुए हैं जो कटाई के वादे से भरपूर हैं, फिर भी परंपरा के बोझ से दबे हुए हैं। रामलाल की आंखें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वह प्रस्ताव पर विचार करता है। अधिकारी के शब्द हवा में उपजाऊ मिट्टी की गंध की तरह लटके हुए हैं। रामलाल के चेहरे पर हिचकिचाहट झलकती है। पुराने तरीकों और प्रगति के आकर्षण के बीच एक मूक लड़ाई। रामलाल सिर हिलाता है। एक आह उसके होठों से निकलती है। एक निर्णय लिया गया है, एक भविष्य अनिश्चित है, फिर भी संभावनाओं से भरा है। विशाल आकाश के नीचे रामलाल नए बीजों के साथ खेत में आता है। उसके अनुभवी चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। वह बीजों की जांच करता है। सूर्य की किरणें उनकी सतहों पर चमकती हैं, जो एक प्रचुर फसल का वादा करती हैं। रामलाल खेत जोतना शुरू करता है। ट्रैक्टर पारंपरिक खेती की पृष्ठभूमि के खिलाफ बदलाव का प्रतीक है। सावधानीपूर्वक सटीकता के साथ वह उन्नत बीज बोता है। प्रत्येक दाना एक बेहतर भविष्य की आशा है। रामलाल पीछे हट जाता है, अपने काम का जायजा लेता है। उसकी आंखों में प्रत्याशा और शांत गौरव का मिश्रण है। विशाल आकाश के नीचे रामलाल अपने खेतों में काम करता है, जो हरी पंक्तियों के बीच एक अकेला व्यक्ति है। मौसम के हाथों से वह नालियों के माध्यम से पानी का मार्गदर्शन करता है, हर सावधानीपूर्वक आंदोलन के साथ जीवन का पोषण करता है। रामलाल सावधानी से अपनी फसलों की देखभाल करते हुए धूप में तपते हैं। उनके चेहरे पर एक मौन समर्पण अंकित है। पानी की हर बूंद चमकती है, जो भूमि में डाली गई आशा और कड़ी मेहनत को दर्शाती है। विशाल आकाश के नीचे सुनहरी फसलें क्षितिज की ओर फैली हुई हैं, जो फलते फूलते खेत में प्रकृति की प्रचुरता का प्रमाण है। अनाज की उपज उम्मीदों से अधिक है, जो मेहनती किसानों के लिए प्रचुरता और समृद्धि का वादा करती है। कोमल हवा में पके हुए अनाज के खेत लहराते हैं, गर्म धूप में सोने का सागर। हवा भरपूर फसल के वादे से भरी है, कड़ी मेहनत और समर्पण का इनाम। तेज धूप में एक हलचल भरा बाजार जीवंत हो उठता है, जो जीवंत रंगों और मोल भाव करने वाली आवाजों से भरा होता है। रामलाल कुशलता से अपने अनाज का प्रदर्शन करता है। प्रत्येक दाना चमकता हुआ एक प्रचुर फसल का वादा करता है। हाथों का एक झुंड गुणवत्ता की जांच करता है। उनके भाव दिन की कीमत को उजागर करते हैं। रामलाल के पक्ष में तराजू झुकता है, जिससे अच्छी कीमत मिलती है। रामलाल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह अपनी कमाई का हिसाब लगाते हैं। बाजार प्रचुरता से फलता फूलता है, जो रामलाल की समृद्धि और समुदाय के जीवंत जीवन को दर्शाता है। शाम की छायाएं कमरे में फैल जाती हैं, क्योंकि रामलाल सीता का सामना करते हैं। उनका थका हुआ चेहरा राहत की एक झलक के साथ उभरा हुआ है। रामलाल की आवाज चुप्पी तोड़ती है। मैंने कुछ कर्ज चुकाने में कामयाबी हासिल की है। सीता की आंखें चमक उठती हैं। उसकी राहत स्पष्ट रूप से दिखती है, क्योंकि वह कहती है, यह बहुत अच्छी खबर है। मंद रोशनी में आशा की एक झलक चमकती है, जो उनके साझा बोझ को उजागर करती है। कक्षा में धूप आती है, जो मेहनती छात्रों की पंक्तियों को रोशन करती है। रामलाल के बच्चे अपने साथियों के बीच बैठे हैं, अपनी पढ़ाई में तल्लीन है। गंभीर एकाग्रता का चित्र। उत्सुक दिमाग ज्ञान में उतरते ही किताबें और कागजात डेस्क भर देते हैं। वातावरण शांत ध्यान और पन्नों के पलटने की कोमल सरसराहट से गुंजायमान है। रामलाल के घर के अंदर उसकी चौकस निगाह के नीचे मरम्मत का काम शुरू होते ही हर कोने में चहल पहल मच जाती है। रामलाल दृश्य का सर्वेक्षण करता है। उसकी उपस्थिति संगठित अराजकता के बीच एक मौन आदेश है। धूल के कण धूप में नाचते हैं, क्योंकि कामगार उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, घर को बहाल कर रहे हैं। प्रत्येक हथौड़े की मार और ब्रश स्ट्रोक नवीनीकरण के वादे के साथ गूंजता है। रामलाल हर विवरण पर ध्यान देते हैं, बहाली में पूर्णता सुनिश्चित करते हैं। रामलाल की देखभाल में घर धीरे धीरे एक आश्रय स्थल में बदल जाता है। सुबह गांव के खेत पर उगती है, सुनहरी चमक बिखेरती है, क्योंकि रामलाल अपने दिन की शुरुआत करते हैं। परिचित गतिविधियों के साथ रामलाल परिश्रम करता है। उसके हाथ धरती को जानते हैं। रामलाल के दिल में एक शांत संतोष बस जाता है,
जो सुबह की धुंध से हल्का होता है। सूरज की गर्मी उसके चेहरे को छूती है क्योंकि वह फसलों की देखभाल करता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है। प्रत्येक कदम जानबूझकर, प्रत्येक क्रिया उद्देश्य से भरी। रामलाल शांति का प्रतीक है। गांव का खेत उनकी देखभाल में फलता फूलता है, जो समर्पण और शांत खुशी का प्रमाण है।